11 अगस्त 2023 को बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसका डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। 1 to 5 प्राइमरी की बात करें तो उसमें बीएड को एलिजिबिलिटी नहीं दी गई, उसको वहाँ पर योग्य नहीं माना गया। इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर ये लेटर आपका 12 सितंबर, लगभग एक महीने बाद 12 सितंबर 2023 का लेटर केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा दिया गया। और यहाँ पर इस लेटर में ये कहा गया कि हमने अपने नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन की थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा अकॉर्डिंगली जो है हम काम करेंगे। यहाँ पर ये पूरी नोटिस आप देख पा रहे होंगे, एसएलपी नंबर जो भी होगा, उन्होंने ये भी बोला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो भी चीज़ें होंगी उसे हम कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे। और ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रही होगी। ये है आपका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल आधिकारिक नोटिफिकेशन है आपका केवीएस पीआरटी का जो आया था आपके फॉर्म भरने से पहले। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, जब बीएड की बात आती है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, तो उसके आगे भी स्टार लगा हुआ है और नीचे भी स्टार लगा है। और स्टार करके इन्होंने यहाँ पर कुछ एक बढ़िया सा जो है स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मतलब इस स्टेटमेंट में क्या है कि जो भी चीज़ें हैं, जब हम एनसीटीई की बात करते हैं, अगर एनसीटीई इनको अप्रूव करती है, जब तक इन्हें अप्रूव किए रहेगी 1 to 5 में, तब तक कहीं ना कहीं जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं, और अगर हम किसी भी केंद्र सरकार की वैकेंसी की बात करते हैं, बीएड जो है वो शामिल रहेगा। यहाँ पर नीचे अगर हम चलें तो आप जाकर के देखेंगे, ये वही चीज़ है, ये वही आपका कुछ शब्द हैं, ये वही शब्द हैं जिनका जिक्र जो है केवीएस ने अपने 12/9/2023 के नोटिस में किया। आप यहाँ पर देखिएगा, यही बात लिखी हुई है कि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा अकॉर्डिंगली उसके जो है हम काम करेंगे। अभी कल की बात की जाए, यानी कि आपका इस नोटिस के आने के बाद तो एनसीटीई से कहीं ना कहीं छात्र जो है वो मिले हैं। इनमें जब हम बात करें सुधार को लेकर के, जो अभी तक उन्होंने अपनी 2018 का जो नोटिफिकेशन था उसके रिगार्डिंग अगर बात की जाए, साथ में आपने इस समय अभी सोशल मीडिया पर कई सारी टिप्पणियां आप देख रहे होंगे, यूट्यूब चैनल्स पर आप टिप्पणी देख रहे होंगे कि केवीएस पर जो है वो केस क्यों ना किया जाए। फॉर्म भरवा लिया जो है ना, पैसे ले लिए, जो भी चीज़ें थी, एग्ज़ाम करवाया, और उसके बाद अब यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का जो है वो डिसीजन दिखा करके ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये बात बिल्कुल सही है। कई स्टूडेंट्स जो है हमें भी ऐसे में मैसेज किए कि सर जब हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करते हैं तो उनके द्वारा ये पेपर ही क्यों करवाया गया, या फिर जब हम बात करते हैं उसमें बीएड को एलिजिबिलिटी क्यों दी गई। तो एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब हम केवीएस की बात करते हैं तो उसने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अपने नोटिफिकेशन में सबसे पहले ही मेंशन किया हुआ था, जो आप यहाँ पर इस समय देख पा रहे हो। ध्यान रखिएगा, आप उसके खिलाफ किसी भी दशा में ऐसे में नहीं जा सकते। आप एनसीटीई की बात करें, आप केवीएस की बात करें, तो उसके खिलाफ आप ऐसे में कभी नहीं जा सकते। इस चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जब केवीएस की बात आती है तो आप कभी भी अगर कोशिश भी करते हैं कोई भी नोटिस देने का या नोटिस दिलवाने का या जो भी चीज़ है, तो ये चीज़ जो उनके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन की गई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये चीज़ कोई नहीं कह सकता था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ आएगा। लगभग जब हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, उससे पहले कहीं ना कहीं जो, अगर हम अपने वक्तव्य को लेकर के बात करें, अपने स्टेटमेंट के बारे में बात करें, तो ये था कि जो सरकार है हमेशा वोट बैंक के लिए काम करती है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव न्यायपालिका पर देखने को मिलेगा। और ऐसे में बीएड के लिए भी रास्ता जरूर निकलेगा, बीएड को ऐसे बाहर नहीं किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा भी ये बात जो है वो बताई जाती थी। लेकिन अभी जब हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं तो वो इसके विपरीत ही जो है कहीं ना कहीं डिसीजन निकला और बीएड को पूरी तरीके से प्राइमरी से बाहर कर दिया। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भी बहुत सारे मौके हैं। जब हम 6 to 8 की बात करें, अभी लगभग 52,000 पदों पर बिहार में भर्ती आ रही है। उसके अलावा 9th 10th 11th 12th की बात करें, और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। जो छात्र हैं कहीं ना कहीं उनको उस पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना है कि केवीएस ने जो चीज़ें की, ये बात अलग है कि जो बीपीएससी है उसके द्वारा कहीं ना कहीं काम जो है वो गलत किया गया। उन्होंने पहले ही डिसीजन आया, उसके बाद भी उन्होंने इस चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया। वो अब जाकर के स्पष्ट कर रहे हैं चीज़ों को। उनको उसी समय स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो भी, चूंकि एनसीटीई भी कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड कर चुका था, उसे मान चुका था, उन्हें उन चीज़ों को स्पष्ट कर देना चाहिए। बहुत सारे बीएड के छात्र थे जो यहाँ से बिहार गए थे प्राइमरी का पेपर देने। समय की बात करें, पैसे की बात करें, सारी चीज़ें एक उम्मीद होती है, सब कहीं ना कहीं सभी पर कहीं ना कहीं जो है पानी फेरने का काम बीपीएससी ने किया।
यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा। बाकियों तक भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का एक और वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।